आज की सभा के सभापति महामंत्री महोदय और इस हॉल में उपस्थित समाज के बहुत ही कर्मठ सिपाही गण, सबसे पहले धन्यवाद आप लोगों का, देवकी जी का, कि आपने जो है यहाँ बुलाया और इतने महत्वपूर्ण विषय पर, जैसा कि आपने बताया कि उदय संस्था, बिल्कुल मुझे जानकारी है, आप काफ़ी दिन से उदय संस्था को चला रहे हैं और एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य लेके चल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं कुछ एक बात अपनी बिंदुओं में रखूंगा, क्योंकि अगर हम इतना बड़े जो उद्देश्य हैं तो उसके लिए हमको कई ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस करने पड़ेंगे अलग अलग विषयों पर। सबसे पहले मैं सर की बात से सहमति जताऊंगा। सर ने एक बात की और इस बात को मैं बहुत शिद्दत के साथ महसूस करता हूं कि हमारे समाज में बहुत, मतलब अगर मैं सामाजिक संस्थाओं की अगर मैं बात करूं, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो सामाजिक संगठन है वो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा है। दिस आई कैन गारंटी। हाँ, अगर मैं देश लेवल की बात करूं तो करोड़ों में है। और दूसरी बात से भी मैं पूरी तरह सहमत हूं सर की, कि कहीं ना कहीं अंदर जो है वो उसके, अगर कोई हम संस्था बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको एक लालसा रहती है, एक भविष्य में हम उसको जो है राजनीतिक रूप से जो है कहीं ना कहीं उसको एक सीढ़ी की तरह यूज करना चाहते हैं। तो वो एक देखा गया, बिल्कुल देखा गया। पर्टिकुलरली अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो ये देखा गया है कि काम बहुत हुआ है, संस्थाएं बहुत बनी है, पॉकेट में काम हुआ है, लेकिन जो एक समग्र काम होने की जरूरत थी वो नहीं हुआ। तो बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। ये संस्था इस बात को लेकर चले, हालांकि जो एक कदम आगे बढ़ने की बात देवकी जी ने कही है वो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो तो है। लेकिन अगर कभी मौका मिले तो उसको भी आप अपनी एक बकेट में रखिए कि कैसे देखिए, आई एम वेरी मतलब फ्रैंक इस बारे में मैं आपको बताऊं, मैं बहुत इस पे मैंने बड़ी स्टडी की है और बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक जाके स्टडी की है। जितनी भी संस्थाएं, अगर आप उनको कल को 10 संस्थाओं को जाके ये कह देंगे कि आप अपनी संस्था का विलय उदय संस्था में कर दें, या उदय संस्था की जैसी, या उदय संस्था को मैं मान लूं उदय संस्था की को भी हम मिला के किसी में कर दें, तो पीपल आर नॉट एग्रीड इन फैक्ट, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं एक अलग से उनके वो हैं, एक कहीं ना कहीं लालच भरे वो हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा उस पर काम हम ना करें। जो लोग काम कर रहे हैं उनको करने दो। अगर भविष्य में ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनता है, कोई ऐसा एक धारा बनती है, तो उनका एक कन्फेडरेशन बना लिया जाए। सबको भाई जो ऐसा काम कर रहा करिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आपको अध्यक्ष बनना बहुत अच्छी बात है यार, अध्यक्ष जी आप फला की ए के अध्यक्ष हैं, आप बी के अध्यक्ष हैं, आप सी के अध्यक्ष हैं, रहिए आप अध्यक्ष, नमस्ते आपको, बहुत अच्छी बात है। आप भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ एक ऐसी प्लेटफॉर्म, एक कॉल दीजिए कि उस समय अगर सारी की सारी संस्थाएं वो इस फेडरेशन होता है, हाँ वही कन्फेडरेशन, मैं वही बात कर रहा हूं। तो अगर कभी ऐसा हो तो भाई अगर एक कोई बड़ी कॉल आए तो सारी की सारी संस्थाएं उसको जो अपने हिसाब से उठा दें। तो उसके लिए आपकी मैं बात से सहमत हूं। अब रही बात, जैसे मेरे साथी ने कहा था अभी, शायद विपस्सी जी की बात कर रहे थे, आरएसएस की बात कर रहे थे, वो जो है कि आरएसएस के स्कूल। देखिए, आपने कभी ये महसूस किया कि आरएसएस को हम जो बहुत कोसते हैं और बहुत वो करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, और मनुस्मृति को हम गाली देते, बहुत गाली देते हैं, लेकिन इस हॉल में, इस ऑगस्ट हॉल में, मैं इसको आई विल कॉल इट एज ऑगस्ट हॉल, तो इस कितने लोगों ने मनुस्मृति पढ़ी है? एक हाथ उठा दीजिए मुझे, है आपने पढ़ी है पूरी? गुड टू नो। मनुस्मृति मैंने पढ़ी नहीं, और मनुस्मृति को मैं जो है पानी पी के गाली देता हूं। वो गाली देने लायक चीज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर मैं किसी चीज का विरोध कर रहा हूं तो सबसे पहले मुझे उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, उसके अंदर देखना पड़ेगा कि उसमें आखिर कौन से, मैं कोट तो करूं कि यार मनुस्मृति के फला चैप्टर में उसने ये कहा, उसने महिलाओं के बारे में ये कहा, उसने जो है शूद्र के बारे में ये कहा, उसने उसके बारे में कहा। तो और अब मैं आता हूं उसकी बात पे कि मनुवाद, आज की तारीख में साथियों, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो जितने मनुवाद का फॉलो ब्राह्मण नहीं करता होगा, उससे ज्यादा मनुवाद का फॉलो मैं करता हूं, हम लोग करते हैं। सारे लोग, अभी मेरे यहाँ बंधु कह रहे थे कि जो चमारों के स्कूल ये हम आपस में इसी बात में अटके हुए। चमार जो सब कास्ट हैं, हम सब कास्टों में अटके हुए।
चमार कहता मैं बड़ा हूं, जाटव कहता मैं बड़ा हूं, वाल्मीकि कहता मैं बड़ा हूं, खटीक कहता मैं बड़ा हूं, धोबी कहता मैं बड़ा हूं, कोरी कोली ये सब कहता मैं बड़ा हूं। इसी उसमें मैं बात आपको याद होगा, हम एक बार दादरी गए थे, मैंने उस बात की बात की और उस बात पे मैं अडिग हूं। मैं समावेशन की बात करता हूं, इंक्लूसिविटी की बात करता हूं, जो बाबा साहब ने भी कही। इंक्लूसिविटी ये है कि जाटव जाके कभी किसी दिन किसी वाल्मीकि के घर में गया क्या? उसने कहा, वहां जाके मैंने कहा कि यार आज तुम्हारे यहीं खाना खाऊंगा और यहीं पर जो है आधा घंटे की चर्चा करूंगा। वो क्यों तिलक लगा रहा, वो क्यों जय श्री राम का झंडा उठा रहा सबसे पहले, वो क्यों सबसे ज्यादा जो है कांवड़ में जा रहा, वो क्यों जो आपका जो कुंभ में अभी इतने लोग मारेंगे उसमें आप देख लीजिएगा, डाटा निकालिएगा तो उसमें वही SC ST OBC होगा। आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज सरप्राइज कि लोग पीपल आर हैविंग मतलब देयर लगेज ऑन होम ऑन देयर हेड एंड शोल्डर। कौन है ये लोग? ये लोग आप और मैं हैं। और वो एक पैरेलल इकोनॉमी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो एक पैरेलल इकोनॉमी को हम उस इकोनॉमी को हम सींच रहे हैं। तो मनुवाद का तो झंडा हमने उठा रखा, और ये कब जाएगा? जब ये समावेशन की बात हम करेंगे, जब हम हर उस सेक्शन के तरफ जाएंगे। अब धोबी है, धोबी अपने आप को बड़ा कहता है, चमार अपने आप को जाटा। अरे मैं जाऊं तो सही, उसके बाद बैठू। प्लस रोटी बेटी के संबंध की बात करी ना बाबा साहब ने। कितनी हम शादी कर रहे हैं, कितनी हम शादी कर रहे हैं। वो तो आज को आई एम थैंकफुल टू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कहीं ना कहीं बच्चे अपने आप शादी कर रहे हैं, वो इंटरकास्ट भी कर रहे हैं, जनरल में भी कर रहे हैं। बट हमें आगे से भी तो बढ़ना चाहिए। नहीं, जाटव गर्ल मैं देखता हूं, एक आध कई ग्रुप बने हुए शादी के, जाटव नीट, जाटव ग्रूम, जाटव ब्राइड। क्या क्या कहाँ हैं हम, जो है हम जा कहाँ रहे हैं?